नमस्कार बंधुओं, तो चलिए जान लेते हैं बची हुई 6 राशियों अर्थात तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन राशियों संबंधित वर्ष 2023 का राशिफल। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं तुला राशि के साथ में। तो जानते हैं कि 2023 का तुला राशि का वर्ष फल कैसा रहेगा। तो तुला राशि के जातक यदि किसी नई नौकरी की तलाश में है तो इस दौरान आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। तुला राशि का प्रतीक चिन्ह है तराजू। जी हाँ, जो तौलने वाला होता है, जो बीच में बैलेंस रखता है। ये जीवन में संतुलन को दर्शाता है। तुला राशि वाले जातकों की सबसे महान खूबी ये होती है कि ये लोग किसी भी समस्या का हल बड़े ही तर्कसंगत और सरल तरीके से शीघ्र ही निकाल लेते हैं। इस गुण की वजह से ये जातक जब भी किसी चर्चा में शामिल होते हैं तो अपने ज्ञान की वजह से हर सवाल का जवाब देते हैं, लोगों की वाहवाही ले जाते हैं। तुला वाले जातक खुले विचारों वाले पर दूसरों की बातों में आने वाले भी होते हैं, रचनात्मक भी होते हैं, भावुक और ऊर्जावान भी होते हैं। करियर की दृष्टि से देखें तो इस वर्ष शनि की ढैया से आपको छुटकारा मिलने वाला है। भाई बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी सूचना है। और शनि एक योग कारक ग्रह के रूप में आपके लिए सहायक बनने वाले हैं। राहु और केतु का गोचर साझेदारी में किसी व्यवसाय को ना करने की सलाह देता है। भाई मतलब पार्टनरशिप में कोई धंधा ना शुरू करें। देवगुरु बृहस्पति कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं से आपको बचाएंगे तो अवश्य। और हाँ, अप्रैल के बाद आपके कार्य में कुछ नया होने का संकेत भी देते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी में बदलाव लेकर आ सकते हैं। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। आपकी नौकरी जा भी सकती है, लेकिन उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी नई नौकरी प्राप्त भी हो सकती है। तो डरने वाली बात नहीं है। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो इस दौरान आपका किसी बढ़िया और अच्छी जगह स्थानांतरण भी हो सकता है, यानी जहां आप जाना चाहते हो ऐसी जगह पर। अथवा हाँ भाई, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। कुछ लोग शायद प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी कंपनी में, तो प्रमोशन भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन आपका कैसे रहेगा तुला राशि वालों का? तो साल का प्रारंभ शनि की ढैया की समाप्ति से हो रहा है। तो पारिवारिक जीवन में चली आ रही जो मानसिक परेशानियां हैं, कलह हैं, क्लेश हैं, उनके समाप्त होने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार इस वर्ष मिल सकता है। जो जातक संतान के इच्छुक हैं, यानी जिनके पास बच्चे नहीं हैं, तो उनको हो सकता है संतान की प्राप्ति हो जाए और उनकी कोई और भी मनोकामना पूरी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए इस वर्ष आपको। जीवन साथी के साथ कभी कभी कुछ टकराव की भी स्थितियां, मतलब झगड़े वगड़े की स्थितियां बनेंगी। ये स्थिति अप्रैल तक रहेगी। अप्रैल के बाद परिस्थितियां थोड़ी सी अनुकूल और आपके लिए थोड़ी सामान्य होती नजर आएंगी। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में ये वर्ष कुछ बेहतर साबित होगा पिछले वर्षों की तुलना में। चली आ रही मानसिक परेशानियां इस वर्ष छुटकारा दे सकती हैं आपको। यदि उदर के रोगों से संबंधित कुछ परेशानियां, पेट से संबंधित कोई परेशानी है, तो उनसे आपको इस वर्ष राहत मिलेगी। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके अच्छे स्वास्थ्य का संकेत वैसे भी दे रहे हैं, किंतु अप्रैल के बाद स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतनी होंगी, अन्यथा किसी भी बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। नियमित रूप से योगाभ्यास करें, एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, कुछ ना कुछ तो शारीरिक व्यायाम अवश्य करते रहें आप। तो आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी 2023 में? ये वर्ष मिला जुला फल देगा आपको। यदि पीछे कहीं प्रॉपर्टी में कोई निवेश किया है तो इस वर्ष उससे लाभ मिलने के बड़े प्रबल योग बनते हैं। जो लोग शेयर मार्केट का व्यवसाय करते हैं उनके लिए ये वर्ष अच्छा साबित होगा। किंतु साझेदारी में कोई व्यवसाय ना करें, इसकी आपको बहुत ही तगड़ी वाली सलाह दी जाती है। बहुत इंसिस्ट करके मैं कह रहा हूं ये बात। इससे आर्थिक क्षति हो सकती है अगर ऐसा करेंगे आप। अप्रैल से सितंबर के मध्य आमदनी में कुछ इजाफा हो, इससे आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। और अब जो लोग परीक्षा प्रतियोगिता वाले छात्र आदि हैं तो उनके लिए ये वर्ष अच्छा साबित होने वाला है। शनि का गोचर वर्ष की शुरुआत से आपके 5वें भाव पर रहेगा। इसके बाद की जो स्थितियां रहेंगी वो आपके लिए बेहतर होंगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस वर्ष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। काफी ज्यादा उम्मीद है इस वर्ष, बस ध्यान से पढ़ाई करें। अप्रैल तक देव गुरु बृहस्पति उनके लिए सहायक साबित होंगे
अब उपाय क्या करना चाहिए, सब कुछ बहुत बेहतर से जीवन में हो। वर्ष की शुरुआत माता दुर्गा की उपासना, आराधना और उनके दर्शन पूजन से करिए। तुला राशि वालों को माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा तथा माँ संतोषी जी की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा शुक्रवार के दिन करना अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा तथा माँ संतोषी का वैसे भी माना जाता है। तो व्रत वगैरह करके कुछ पूजा पाठ कीजिए, और ये मत सोचिए कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, सब लोग व्रत कर सकते हैं किसी भी देवी देवता का। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि। तो कैसा रहेगा 2023 इनके लिए। देवगुरु बृहस्पति पूरे वर्ष आपके लिए सहायक सिद्ध होने वाले हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, इस कारण से वृश्चिक राशि के जातकों के मुख पर तेज बहुत होता है। ये लोग थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, अग्निकारक है ना भाई ये राशि, अग्नि तत्व से। इनके अंदर साहस की कोई कमी नहीं होती है। ये लोग अपनी धुन के बड़े पक्के होते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का स्वभाव थोड़ा खोजबीन, रिसर्च करने वाला होता है, हर बात की तह तक जाना चाहते हैं। ये इनका स्वभाव होता है। असल में वृश्चिक राशि के लोग स्वभाव से बड़े जिद्दी होते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा करने वाले होते हैं। ये भरोसेमंद होते हैं, थोड़ा साफ सुथरे मन के होते हैं और दोस्तों के प्रति बड़े वफादार जीवन साथी, अच्छे वफादार जीवन साथी होते हैं। और वृश्चिक राशि वाले पूरी ऊर्जा, आत्मविश्वास और लगन के साथ अपना कार्य करते हैं। अब करियर की दृष्टि से साल कैसा रहेगा, तो वर्ष के शुरुआत से ही महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि थोड़े जल्दबाजी होते हैं। तो कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करने से पहले विचार अवश्य कर लेना। 17 जनवरी के बाद शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है, वैसे परेशान करने वाली नहीं रहेगी। फिर भी निर्णय सोच समझ करके ही लें, क्योंकि दिमाग में बैठेंगे शनि महाराज आकर के। देवगुरु बृहस्पति पूरे वर्ष आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। पहले तो अप्रैल तक आपके पंचम भाव में और उसके बाद में छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आपको सफलता प्रदान करने वाला होगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये वर्ष उत्तम रहेगा। नई नौकरी मिल सकती है भैया, कोशिश कर लीजिए। और उच्च अधिकारियों का आपको पूरा सहयोग भी मिलेगा, तो थोड़ा अच्छा रिलेशन बना करके रखिए अपने अधिकारियों के साथ में। सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे, कलीग्स लोग। जो लोग नई नौकरी की तलाश में है, सफलता मिलने की बड़ी संभावना है। पारिवारिक जीवन अगर देखा जाए तो उस दृष्टिकोण से वर्ष के शुरुआत से शनि का गोचर चौथे घर में होने से कुछ तो समस्याएं आएंगी। माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है, उनका विशेष ध्यान रखिए। सेवा वगैरह कीजिए अपने माता जी की। अगर कोई महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए टाल दीजिए, जल्दबाजी मत करिए। संतान से संबंधित चिंताएं इस वर्ष दूर हो सकती हैं। अगर उनकी उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुछ जाने अनजाने शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। लोगों से विवाद पर न उलझें। अप्रैल के बाद इसमें भी राहत मिल जाएगी। स्वास्थ्य से संबंधित अगर देखा जाए तो ये वर्ष राहु और केतु के गोचर के कारण स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। शनि की ढैया भी मानसिक रूप से आपको वर्ष के प्रारंभ से ही कुछ परेशान करती रहेगी। और अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर छठे भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दूर होंगी। इस वर्ष उदर रोग यानी पेट की बीमारियां, उनसे संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो बढ़ सकती हैं। इसलिए खान पान में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही निरंतर योग करें, कपालभाति अवश्य करें, जिससे कोई बड़ी परेशानी ना आने पाए और स्वास्थ्य आपका सुधार की ओर आगे बढ़ता रह सके। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इस मामले में ये वर्ष बेहतर साबित होने वाला है आपका। पूर्व में किए गए जो भी निवेश हैं उनका फायदा इस वर्ष आपको मिलने वाला है। अगर कोई प्रॉपर्टी या मकान खरीदने का सोच रहे हैं तो भैया स्वराज के शनि आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। बिल्कुल अच्छे से प्लानिंग करके और खरीद डालिए। इस साल अचल संपत्ति में वृद्धि के क्योंकि योग बनते दिखाई दे रहे हैं और मकान वगैरह अचल संपत्ति है और आमदनी का स्तर भी बढ़ने के योग नजर आते हैं। किंतु कहीं पर भी नया निवेश करने से पहले सोचिएगा, विचारिएगा बहुत, नहीं तो हानि भी हो सकती है। शनि महाराज हैं, नाराज हो जाते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए अच्छा वर्ष साबित होगा। अगर किसी बड़े संस्थान में एडमिशन का मन बना रखा है तो अप्रैल के पूर्व आपकी इच्छा, मतलब पहले ही आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। शनि की ढैया कुछ तो मानसिक रूप से एकाग्रता में कमी लाएगी, किंतु देवगुरु बृहस्पति इस स्थिति को भी संभालते रहेंगे। आपको अपनी पढ़ाई में
आपको अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है और अनावश्यक कार्यों में समय कम बिताने की जरूरत है। वीडियो गेम वगैरह ना खेलें। अब उपाय क्या हो सकते हैं इस वर्ष को बहुत बेहतर बनाने के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए? तो वर्ष का आरंभ श्री हनुमान जी के पूजा दर्शन आदि से करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य जलाएं। वैसे तो दिन में कभी भी जला सकते हैं, पर शाम का महत्व अधिक होता है, इसलिए शाम को। धनु राशि के लिए 2023 कैसा रहने वाला है? तो वर्ष की शुरुआत में शनि की 7.5 से छुटकारा मिलेगा, ये एक सुखद संकेत है। धनुराशि के जातक विचारों से बहुत आजाद होते हैं, बड़े स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति होते हैं। बुद्धिमान लोगों के प्रति ये लोग आसानी से आकर्षित हो जाते हैं और इस राशि के जातक दिल के बड़े साफ होते हैं, विश्वास करने योग्य होते हैं। कार्य क्षेत्र में ये लोग अच्छे अध्यापक और दार्शनिक साबित होते हैं, फिलोसफर टाइप के होते हैं। धनु राशि के जातक भविष्य को आशावादी नजरिए से देखते हैं। आपकी आंखें चमकदार होती हैं और आप सामान्य रूप से प्रसन्न रहने पर विश्वास रखते हैं। धनु राशि के लोग बहुत अच्छे और हंसमुख स्वभाव के होते हैं। ये लोग अपने प्रभावी, असाधारण और आध्यात्मिक प्रवृत्ति से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। महत्वाकांक्षी और दूसरों के लिए प्रेरणादायक भी होते हैं। ये पूरे उत्साह और साहस के साथ कार्य करते हैं। अब करियर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत में ही शनि की 7.5 से छुटकारा मिलेगा। ये एक बड़ा ही सुखद संकेत है आपके लिए। नया वर्ष, नई उपलब्धियां, नई उम्मीदों के साथ नया आसमान उड़ने के लिए आपके लिए खाली कर रहा है भगवान। इस वर्ष आपको कार्य क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपको करियर के कई अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, यहां तक कि आप अपने भाग्यशाली होने की, आपको अपने कौशल के दम पर नौकरी मिलेगी। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि और अधिक मेहनत करने के लिए आपको प्रेरणा भी मिलेगी। आपकी राशि के स्वामी है बृहस्पति अर्थात गुरु महाराज, तो अप्रैल तक कोई बड़ा कार्य होने का संकेत दे रहे हैं आपको। संभल जाइए, प्रसन्न हो जाइए। अप्रैल के पश्चात बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होने से आपको व्यापारिक मामलों में आशातीत सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन अगर देखा जाए तो धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन इस वर्ष अच्छा रहने वाला है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने के प्रबल संकेत मिलते हैं। भाई शादी ब्याह वगैरह भी कुछ हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। मांगलिक कार्य अगर नया घर लेने का सोच रहे हैं तो इस वर्ष सफलता मिल सकती है। माता पिता की सेहत को लेकर जो चिंताएं चल रही थी, वो चिंताएं इस वर्ष थोड़ी कम हो जाएंगी, दूर भी हो सकती हैं। माता पिता को कोई धार्मिक यात्रा भी करवा सकते हैं और इससे आपको पुण्य भी प्राप्त होगा। अप्रैल तक संतान से संबंधित जो चिंताएं हैं वो अप्रैल के बाद दूर होने लगेंगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस वर्ष बनती ही है। प्लस अगर देखा जाए आपका स्वास्थ्य, तो इस वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया वर्ष रहने वाला है। शनि की 7.5 समाप्त होने से मानसिक चिंताएं, भैया मानसिक चिंताओं से बीमारियां आती हैं, मानसिक चिंताएं दूर हो जाएंगी, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किंतु राहु का गोचर पंचम भाव में कुछ पेट से संबंधित परेशानियां दे सकता है, तो सावधान है खाने पीने में। अप्रैल के पश्चात इन परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा, लेकिन खान पान में ध्यान रखने की सलाह दी जाती है आपको, और फिर योगाभ्यास करते रहें और ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। घर का वातावरण अच्छा रहने से भी मानसिक सुख शांति बनी रहेगी। अब अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो परीक्षा प्रतियोगिता वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में धनु राशि के जातकों को अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। एकाग्रता को भंग ना होने दें। 5वें भाव में राहु का गोचर एकाग्रता को भंग करता है, डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा करता है इधर उधर की चीजों में। अप्रैल में देव गुरु बृहस्पति जैसे ही आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, शिक्षा के मामलों में आशातीत सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। किसी उच्च संस्थान में प्रवेश का सपना इसी वर्ष पूरा हो सकता है आपका। वर्ष को बहुत अच्छा बनाने के लिए वर्ष की शुरुआत भगवान विष्णु को पीले पुष्पों की माला पहना करके करें और गुरुवार को गाय को हरा चारा, गुड़, चना आदि खिलाते रहिए। घर से दूर किसी पार्क या मंदिर में पीपल का पेड़ लगवाएं, और भी दूसरे वृक्ष लगा सकते हैं, पर पीपल का पेड़ लगाना ज्यादा शुभकारी है। और हर बृहस्पतिवार को उनकी जाकर के पूजा भी करें। मकर राशि
मकर राशि के लिए 2023 का कैसा रहेगा फल। मकर राशि की कुंडली में 17 जनवरी को शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। मकर राशि के स्वामी शनिदेव स्वयं ही हैं, जो न्याय के देवता हैं और इनको पाप ग्रह भी माना जाता है। मकर राशि के व्यक्ति काफी मेहनती, समर्पित और अनुशासनशील होते हैं। ये काफी निडर भी होते हैं और अच्छे कार्य कुशल माने जाते हैं, क्योंकि हर चीज को मैनेज करना इनको आता है अच्छी तरह से। बेहद महत्वाकांक्षी होते हैं और जिस गतिविधि को चुनते हैं करने के लिए, उस क्षेत्र में कड़ी मेहनत से शीर्ष तक, बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। ये वक्त के काफी पाबंद होते हैं और जिम्मेदार लोगों में इनका नाम शुमार होता है। कार्य क्षेत्र हो या परिवार, हर किसी की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना जानते हैं। अब करियर की दृष्टि से ये वर्ष कैसा रहेगा इनके लिए, तो वर्ष की शुरुआत 7.5 के अंतिम चरण से हो रही है भैया। तो 17 जनवरी को शनि का जब कुंभ राशि में प्रवेश होगा, तब आपकी 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। आपके लिए अच्छा संकेत यही है कि उतरती हुई 7.5 आपको करियर में कुछ अच्छे संकेत देगी। ये वर्ष व्यापारी वर्ग के लिए शुभ रहेगा। आपको व्यापार से उत्तम लाभ होगा, जितना निवेश करेंगे उतना लाभ होगा। राहु और केतु आपकी नौकरी और व्यापार में कुछ बदलाव के संकेत दे रहे हैं। पराक्रम भाव में बैठे हुए बृहस्पति भाग्य का भी साथ आपको देंगे, मतलब भाग्य का भी साथ आपको दिलवाएंगे, लेकिन आपको कड़ा परिश्रम करना चाहिए और करना पड़ेगा, उससे बचत नहीं हो सकती। अप्रैल के बाद आपको आपके कार्यक्षेत्र में कुछ सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। पारिवारिक जीवन अगर देखा जाए तो इस साल की शुरुआत में पारिवारिक जीवन में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। थोड़ी बहुत ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं। इस दौरान आपकी माता को स्वास्थ्य का कष्ट संभव है, ऐसे में आपको भी मानसिक चिंताएं परेशान करेंगी। अप्रैल में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होगा तो सुधार देखने को मिलेगा। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज अब आपकी मानसिक परेशानियों को कम करना चाह रहे हैं। अगर कोई पुराना विवाद परिवार को लेकर के चल रहा है, तब उसके हल होने की संभावना भी इस वर्ष बहुत ज्यादा है। इस वर्ष माता को कोई धार्मिक यात्रा भी करवा सकते हैं और ये आपके लिए बड़ा भाग्यवर्धक होगा। यानी अगर माता को आप पुण्य करवाते हैं, कहीं तीर्थ स्थान ले जाते हैं, इससे आपके भाग्य की वृद्धि होगी और बहुत ही सहायक सिद्ध होगा ये कृत्य आपके जीवन में। स्वास्थ्य की दृष्टि से 7.5 का अंतिम चरण मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रखेगा। जो मानसिक परेशानी पिछले वर्ष थी, इस वर्ष उससे छुटकारा मिलेगा। उचित आहार और पर्याप्त नींद, भैया सोना, ये जरूर करना चाहिए आपको। मई में वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि तेज गति से दुर्घटना आदि की होने की संभावना भी बनती है। तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं तो बड़ी बीमारियों से निजात मिलेगी। पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं। बहुत सावधान रहें, अपने खाने पीने में मिर्च मसाला कम खाएं, इसलिए खान पान से सावधानी बरत के ठीक रह सकते हैं आप। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो शनि आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएंगे। बैंक बैलेंस अच्छा रखेंगे। आर्थिक लाभ आपका निरंतर होता रहेगा। संपत्ति की खरीद और बिक्री से लाभ हो सकता है। जमीन खरीदकर अपना घर बनवाने का काम भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में निवेश भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन कोई भी कार्य साझेदारी में न करें, आई मीन पार्टनरशिप में न करें, वो आपके लिए नुकसान कर सकता है। और परीक्षा प्रतियोगिता में अगर कुछ छात्र लोग हैं, मकर राशि के लोग, तो उनके लिए ये वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा थोड़ा श्रेष्ठ साबित होगा, अच्छा रहेगा। लेकिन अच्छी सफलता के लिए भैया कड़ी मेहनत फिर भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि महाराज वैसे भी बहुत चीजें ऐसे उठा करके नहीं दे देते। यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो उनको फल भी अवश्य मिलेगा, अदरवाइज तो फिर फल मिलने में संदेह रहेगा। लेकिन यह भी निश्चित है कि अगर कड़ी मेहनत आपने सचमुच की है तो उसका पूरा परिणाम आपको शनि महाराज दिलाएंगे, क्योंकि वो न्यायाधीश भी हैं। अब चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। 2023 में कुंभ राशि में 22 अप्रैल के बाद समय अवधि अधिक शुभता की ओर अपनी दिशा बदलती। कुंभ राशि के व्यक्ति को कभी भी भेड़ चाल में चलना पसंद नहीं होता भाई। इनकी आदत होती है कि भेड़ चाल में हम न चलें, सबके साथ न चलें, अलग से।
क्या करते हैं, इनको अपने काम में दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इस राशि का नकारात्मक पक्ष केवल यही है कि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बड़े क्रोधी किस्म के होते हैं, ज्यादा देर ठहरता नहीं पर जल्दी आता है गुस्सा, लेकिन समूह में एक अच्छे लीडर बनकर उभरते हैं। ये अपनी भावनाओं को जल्दी किसी के साथ में शेयर नहीं करते, साझा नहीं करते। इनको जो चीज अच्छी और उचित लगती है उसके लिए अंतिम क्षण तक लड़ना पसंद करते हैं। बड़े योद्धा किस्म का व्यक्तित्व होता है। ये बहुत दूरदर्शी होते हैं, दूर का सोचते हैं, स्वभाव के बड़े मतलब गहरे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं और मार्गदर्शक होते हैं। भाई ये दूसरों को भी रास्ता दिखाते हैं। करियर की दृष्टि से इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों की आय में इजाफा होगा, वृद्धि हो सकती है और अनुशासित रह करके अपने कार्यों को पूरा करेंगे। नए व्यापारिक समझौते होंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में काफी हेल्प करेंगे। वर्ष की शुरुआत में दशम भाव पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि से आपके व्यवसाय क्षेत्र में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। अपने व्यवसाय में मनोवांछित सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग अवश्य रूप से ले लेना चाहिए। जो लोग नौकरी से जुड़े हैं उनको पदोन्नति मिलने में बाधाएं और समस्याएं आएंगी थोड़ी बहुत। आपको अपनी नौकरी में शांत और ठंडे दिमाग से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करें। आपकी राशि में 22 अप्रैल के बाद समय अवधि अधिक शुभता की ओर आपको लेकर के जाएगी। सप्तम भाव में बृहस्पति और शनि की संयुक्त दृष्टि से व्यवसायियों को अपेक्षित लाभ मिल सकता है, मतलब जितना सोचेंगे उतना लाभ आपको मिल सकता है। आपको काम के क्षेत्र में अपने साथी और जीवन साथी का पूरा सहयोग भी मिलेगा। अब पारिवारिक दृष्टि से देखें, पारिवारिक जीवन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्ष के शुरुआत में ही द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति आपके परिवार में किसी नए सदस्य के जुड़ने का संकेत दे रहे हैं। ये नया सदस्य आपके विवाह यानी आपकी पत्नी का जुड़ना भी हो सकता है या फिर नए किसी बच्चे का जन्म आपके परिवार में, यानी इस तरह से पत्नी या पुत्र के जुड़ने का की संभावना बनती है। आपके परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा क्योंकि सदस्यों में, आपसी पारिवारिक सदस्यों में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और अगर पहले से नहीं भी है तो इस समय जन्म लेगी ये भावना। तीसरे भाव में राहु आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का कारण बनेंगे। इस वर्ष की शुरुआत संतान के लिए शुभ है और द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति महाराज आपके बच्चों की प्रगति को वृद्धि करेंगे यानी बढ़ावा देंगे। आपके बच्चे अपने समर्पित कार्य के बल पर, मतलब कठिन मेहनत के दम पर सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ेंगे। किंतु शनि की दृष्टि 7वें भाव पर रहेगी, इसलिए जीवन साथी के साथ जो संबंध है उसमें थोड़ा सा आपको तालमेल बनाने की आवश्यकता रहेगी, मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन न दिखाइएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहने की अनिवार्यता है आपको और उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा अपने माता पिता की तरफ। स्वास्थ्य से संबंधित बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के कुछ मानसिक परेशानियां, स्ट्रेस वगैरह इस वर्ष रहेगा। छठे भाव के स्वामी चंद्रमा शनि से प्रभावित हैं भाई, इसलिए सर्दी से संबंधित बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। एलर्जी, अस्थमा के रोगी विशेष रूप से ध्यान रखें। अपना सेहत को सकारात्मक बनाए रखने के लिए निरंतर योगाभ्यास करें और अपनी सोच को पॉजिटिव सकारात्मक दिशा में लगाएं। थोड़ा मोटिवेशनल चीजें देखें, सुने और ऐसे लोगों से मिलें। शनि की 7.5 अब कुछ स्वास्थ्य संबंधित मामलों में राहत भी प्रदान करेगी, लेकिन समय समय पर कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष अपेक्षाकृत पिछले वर्ष के ये अच्छा साबित होगा। वर्ष की शुरुआत से अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में गोचर करेंगे। ये कुछ अचल संपत्ति में वृद्धि के योग बना रहा है, किंतु कोई भी निवेश बहुत सोच समझ कर ही करें, जल्दबाजी में तो एकदम न करिएगा, अन्यथा परेशानी में आ सकते हैं। अप्रैल के बाद आमदनी में कुछ अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ पारिवारिक संपत्ति से भी धन लाभ के योग बनेंगे। परीक्षा प्रतियोगिता कुंभ राशि के छात्रों के लिए ये वर्ष विशेष रूप से कुछ अधिक परिश्रम करने वाला साबित होगा। राशि पर गोचर कर रहे शनि ऐसा संकेत देते हैं कि शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, जहां पर अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति गोचर होगा। इसलिए जितना हो सके मेहनत करें और तभी अपेक्षित परिणाम आपको मिलेगा।
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो छात्रों के लिए इस वर्ष सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। जस्ट एक बात दिमाग में रखिए जो मैं शुरू से कह रहा हूं इस राशि के लिए कि परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। अगर आप परिश्रम के लिए तैयार हैं तो शनि महाराज आपको अच्छा फल देंगे। अब उपाय क्या करें इस वर्ष को बहुत अच्छा और अपने अनुकूल बनाने के लिए? आपकी राशि शनि की 7.5 से प्रभावित है, इसलिए शनिवार के दिन के तेल का दीपक शनि मंदिर पर या पीपल के पेड़ के नीचे, हो सके तो सायंकाल समय, नहीं तो दिन के कभी भी समय आप जलाइए जाकर के। नियमित रूप से जलाना है आपको। हाँ, शनिवार के दिन चींटियों को मीठा आटा डालने से भी आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ यदि संभव हो तो अवश्य करें। किसी को भी पीड़ा न दें अपने वचनों से और अपने कर्मों से। भोजन में उड़द की दाल, चना और काली मिर्च का सेवन करना भी प्रारंभ करें। मीन राशि का क्या फल होगा 2023 में? तो चलिए, मीन राशि पर 17 जनवरी से शनि की 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा। मीन राशि एक द्विस्वभाव वाली राशि है। मीन राशि वाले जातक अक्सर अस्थिर चित्त वृत्ति वाले होते हैं। इस राशि के जातकों का स्वभाव कल्पनाशील होता है, मानवता के धनी होते हैं। गुरु के प्रभाव के कारण बुद्धिमान व विवेकवान भी होते हैं। कार्य को सोच विचारने के उपरांत ही करते हैं। हर कार्य को श्रेष्ठतर रूप से संपन्न करने के उद्देश्य से ये कई बार यानी अक्सर अपने निर्णयों में परिवर्तन भी करते रहते हैं। नैतिक रूप से संपन्न होने के कारण उच्च नैतिकता वाले होते हैं। अब करियर की दृष्टिकोण से इस वर्ष करियर के मामले में सुखद परिणाम प्राप्त होने के अवसर मिलेंगे। राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति अप्रैल तक आपकी राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ ही 17 जनवरी से शनि की 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए कार्य क्षेत्र में अब निर्णय सोच समझ कर लेने का समय आ रहा है। देव गुरु बृहस्पति अप्रैल तक आपके लिए सहायक साबित होंगे। इसके पश्चात कुछ व्यवसायिक परेशानियां आ सकती हैं, सावधान रहें। जो लोग विदेश से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कुछ और भी, उनके लिए ये वर्ष लाभदायक साबित होगा। शनि का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में है। विदेश से संबंधित कुछ अच्छे लाभ करा सकता है, लेकिन सावधानी रखनी होगी। आंख बंद कर विश्वास मत करिएगा किसी पर भी, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। नौकरी पेशा लोग इस वर्ष अगर नौकरी बदलने के लिए प्रयासरत रहेंगे तो उन्हें सफलता मिल सकती है, लेकिन ये समय अप्रैल तक ही अच्छा रहेगा। अब पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो वर्ष की शुरुआत से ही अप्रैल तक पारिवारिक जीवन शांति प्रिय बना रहेगा। ओम शांति। शनि की 7.5 समय समय पर कुछ पारिवारिक समस्याएं भी लेकिन पैदा करेंगी। कुछ पारिवारिक संपत्ति के मामले में हो सकता है कि कोई नए विवाद उठ खड़े हों। अप्रैल के बाद ये विवाद सुलझने की भी लेकिन संभावना बनेगी। पॉजिटिव रहिए और थोड़ा त्याग रखिए तो अवश्य ठीक हो जाएंगी समस्याएं। पारिवारिक मामलों में कोई भी निर्णय सोच समझ करके लें, अन्यथा मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। संतान से संबंधित चिंताएं जो भी हैं पहले से भी थोड़ी कम होंगी, दूर भी हो सकती हैं पूरी तरह से। साथ ही जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनके लिए अप्रैल तक का समय संतान का योग कारक है, यानी संतान प्राप्त हो सकती है। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात की जाए तो वर्ष के प्रारंभ में शनि की 7.5 का आगमन कुछ मानसिक परेशानियां देगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर अप्रैल तक आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। अप्रैल के बाद कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। उदर रोग यानी कि पेट से संबंधित रोग, छाती से संबंधित रोग और दांतों से संबंधित भी परेशानियां आ सकती हैं आपको। निरंतर योगाभ्यास, खान पान में नियमितता रखें, जिससे परेशानी से बचे रह सकेंगे। कुल मिलाजुला करके स्वास्थ्य के मामले में ये वर्ष मिला जुला है। बहुत आंख बंद करके विश्वास ना करें, खाने पीने में थोड़ा संतुलित रहें। आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस मामले में अप्रैल तक का समय खर्चे वाला समय थोड़ा साबित हो सकता है। शनि का 12वें भाव में गोचर वैसे तो कुछ अनावश्यक खर्चों का संकेत नहीं करता, थोड़ा कंजूस बनाता है उल्टे, लेकिन फिर भी कुछ खर्चे बने रहेंगे जो आपके बजट को हो सकता है बिगाड़ दे। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिसबैलेंस कर सकते हैं। अप्रैल के बाद आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा, खर्चों पर नियंत्रण होगा और आमदनी के भी साधन बढ़ेंगे। यस,
कहीं पर कोई भी निवेश सोच समझ करके करें, अन्यथा इस वर्ष नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। अब परीक्षा प्रतियोगिता वाले जो छात्र जीवन से संबंध रखने वाले लोग हैं, मीन राशि के छात्रों के लिए ये साल काफी अच्छा रहेगा। अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अप्रैल तक कोई सुखद परिणाम मिलेगा। शनि की 7.5 ये संकेत करती है कि पढ़ाई में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, किंतु परिश्रम का पूरा परिणाम आपको इस वर्ष मिलेगा। अब उपाय क्या करें इस वर्ष को अपने अनुकूल और बेहतरीन बनाने के लिए? बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में पानी में गुड़ डाल करके चढ़ावें तथा केले का पूजन करें, केले के वृक्ष का पूजन करें। बृहस्पतिवार के दिन श्री राम जी की स्तुति करना विशेष लाभदायक रहेगा। शनिवार को पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक शाम को संध्याकालीन समय में जलाएं, नहीं तो फिर दिन में भी जला सकते हैं। प्रथम वरीयता शाम की ही होती है। मित्रों, इसी तरह से ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी एवं वैदिक नॉलेज से संबंधित वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कीजिए। हमारी वेबसाइट का नाम है www.astroindianpriest.com। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं। मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए अथवा पूजा पाठ आदि हेतु संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। सेम नंबर आप व्हाट्सएप पर भी यूज कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी तरह के ज्ञानवर्धक किसी और वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। खुश रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।